हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। तो लेट्स सी। तो दोस्तों, शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट पे हमने कोई स्टॉक सस्ते में लिया और महंगे में बेच दिया। मानने की बात, हमने कोई स्टॉक 10 रुपये का लिया और 15 में सेल कर दिया या 20 में सेल कर दिया, तो हमें मुनाफा हो गया 5 रुपये का, 10 रुपये का, एक पर्टिकुलर वन स्टॉक्स पे। तो ये एक इस तरह का बिजनेस है और ये बिजनेस काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और अब हम कुछ शेयर मार्केट के इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंडियन इंडाइसिस हैं। सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100। और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स आते हैं। 50 कंपनी के इसमें स्टॉक्स होते हैं, लाइक दैट अल्ट्रा टेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड श्री सीमेंट्स। एंड निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक्स आते हैं, वो भी बैंक के पीएनबी, आईसीआई, एसबीआई, ये सभी एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैंक के इसमें स्टॉक्स आते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे। और आगे इंडाइसिस हैं ये निफ्टी ऑटो, आईटी, फाइनेंस, एफएमजीसी, मैनी मोर। और दोस्तों, कुछ पर्सन कमोडिटीज़ और करेंसी में काम करते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। ये कमोडिटीज़ की मार्केट रात के 11 बजे तक ओपन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में कितने तरीके से पैसा बनाया जाता है। फर्स्ट, इन्वेस्टिंग। सेकंड, ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करके। चलो अब हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को ले लेते हैं हम, जैसे कि टाटा पावर को ले लिया। तो टाटा पावर का फ़िलहाल का भाव चल रहा है 214 रुपये। चलिए अब हम इसे 6 मंथ पहले जाते हैं। 6 महीने पहले इसका भाव था 99 रुपीज़। और पीछे चल के देखते हैं। और 1 साल पहले इसका भाव था 52 रुपीज़। तो मतलब अगर हम 1 साल पहले टाटा पावर का शेयर्स 52 रुपये के भाव से ले लेते, तो आज उसकी वैल्यू 214 रुपये हो गई। तो ये तो हो गई इन्वेस्टिंग। चलो एक सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई का फ़िलहाल का भाव चल रहा है 502 रुपये। 3 मंथ पहले आते हैं 444, 6 मंथ पहले आते हैं 350 एंड 1 साल पहले आते हैं तो लगभग 196, 196 रुपये के आसपास। अगर हम एसबीआई का स्टॉक्स 196 रुपये का लेके 1 साल पहले अपने पोर्टफोलियो में रख लेते, तो आज उसकी वैल्यू 502 रुपये होगी। तो ये तो है, होती है इन्वेस्टिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए हमें लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5 साल तक इसमें स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने आज स्टॉक्स लिया और 10 दिन बाद में इसको बेच दूँ या 2 दिन बाद में इसको बेच दूँ, ऐसे आपको इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये तो हुई इन्वेस्टिंग की बात। और अब हम करते हैं ट्रेडिंग की बात। तो दोस्तों, ट्रेडिंग होती है ट्रेंड के अनुसार। ट्रेंड इज़ फ्रेंड। जैसा ट्रेंड वैसे हम चलेंगे। मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर का मुंह पकड़ेंगे, मार्केट नीचे जाएंगी तो नीचे का मुंह पकड़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं ट्रेडिंग का, जैसे कि टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर का ओपन प्राइस था 490 और 511 ये हाई लगा के आया। तो मतलब कोई चीज़ हमने 490 की खरीदी और 511 में सेल कर दी, तो हमें इसमें मुनाफा मिल गया। और लेकिन ये दिन के दिन ही हमें सेल करना होता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। रोलेक्स रिंग का 1172 रुपये ओपन प्राइस था और 1182 का ये हाई लगा के आया। तो यहाँ भी हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता। वो दिव्यान इंटरनेशनल देख लेते हैं। 119 का ओपन प्राइस था, 124 तक का ये हाई लगा के आया। तो ये सब ट्रेडिंग में होता है, लेकिन ये हमें मार्केट क्लोज होने से पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को सेल करना होता है। ऐसे ही कुछ काम निफ्टी 50 में होता है। चलो ये देख लेते हैं। तो हम एक निफ्टी के एक स्ट्राइक प्राइस निकाल लेते हैं। 17,650 के 17,650 के 3 नंबर की पुट। तो गाइस, इसका ओपन प्राइस था 84 रुपीज़ और ये अपना हाई लगा के आया 188 का।
ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ था लगभग 84 के आसपास और ये कुछ ही मिनटों में 180 का हाई लगा के आ चुका है। ये थोड़ा वोलेटाइल रहता है निफ्टी 50। तो अब आइए देख लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक की एक स्ट्राइक प्राइस निकालते हैं 4300 की पुट 3 नवंबर। ये गाइस ओपन हुई थी 308 रुपये पे और हाई लगा के आई 925 रुपये का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों लगभग 325 के आसपास ये ओपन स्ट्राइक प्राइस हुई थी और लगभग कुछ ही मिनटों में ये 900 तक का हाई लगा के आ चुकी है, जिसमें ट्रेडर को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ। निफ्टी बैंक बहुत ही वोलेटाइल रहता है, इसमें प्राइस अप एंड डाउन बहुत ही जल्दी होते हैं और ये काफ़ी। और बैंक निफ्टी को लेके एक मैं आगे आने वाले टाइम में एक कोर्स भी लॉन्च करूँगा, जिस स्ट्रेटजी में मैं काम करता हूँ वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और गाइस अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये CP क्या है। देखो गाइस, ये C होती है कॉल और P होती है पुट। जब मार्केट गिरती है तो पुट के प्राइस बढ़ते हैं और जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल के प्राइस बढ़ते हैं। जैसे कि आपने मेरा पहले वीडियो में देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट गिर रही थी और मुझे प्रॉफिट हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने पुट को बाय किया हुआ था। जब मार्केट डाउन साइड जाती है तो पुट के प्राइस बढ़ते हैं और कॉल के घटते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल के प्राइस बढ़ते हैं और पुट के घटते हैं। तो गई ये सब बातें तो बेसिक हो गई शेयर मार्केट के लिए। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर बिल्कुल ही सभी चीज़ों के बारे में बात करें। लेकिन गाइस कुछ पर्सन होते हैं जो शेयर मार्केट को कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये तो एक सट्टा बाज़ार है, ये तो एक गैम्बलिंग है, यहाँ पे तो पैसे डूब जाते हैं, यहाँ पे तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह की सोच क्यों रखते हैं आदमी? इस तरह के वे आदमी होते हैं जो मार्केट में आते हैं और तुक्का लगाते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा। ऊपर जा रहा है तो ख़रीद लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो। उन्हें न्यूज़ का पता नहीं, सेंटिमेंट्स का पता नहीं, फिर वे लॉस लेके बैठ जाते हैं। फिर वे मार्केट को दोषी ठहराते हैं कि ये तो एक सट्टा बाज़ार है। खुद पे काम करना नहीं, फिर मार्केट को गलत ठहरा देते हैं। और जो वे कौन लोग होते हैं जो मार्केट में पैसा बनाते हैं? जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, जिसका माइंडसेट है, अपनी इमोशन पे कंट्रोल है और जो मार्केट में हर टाइम अपडेट रहता है और जिसने पढ़ाई कर रखी है, पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ता है, अपडेट रहता है हर चीज़ों से, वो पैसा बना पाता है। 100% में से ओनली 5% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट से पैसा कमाते हैं, बाकी ट्रेडर गंवाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती, ना वे उस नॉलेज पे काम करते, ना वे अपने ऊपर काम करते। कोई डिसिप्लिन नहीं होता उनका और ना कोई माइंडसेट होता। तो ये सब बातें होती हैं मार्केट में। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं? गैम्बलिंग या एक बिजनेस या सट्टा बाज़ार, मैनी मोर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप शेयर मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।